अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नाज़रीन इकराम, भारत पर हमले के दौरान पाकिस्तानी पायलट ने अपने जहाज़ की रफ़्तार जो है वो कम क्यों की? और इंडियन आर्मी के लिए क्या वो ऊपर से पैगाम भेजते रहे और वार्निंग देते रहे? आइए खालिद चिश्ती की बात सुनते हैं। के अंदर भी बड़े नॉन सीरियस होते हैं। आपने मुझे प्रोफेशन के अंदर नॉन सीरियस कैसे वो होते हैं? इसलिए नॉन सीरियस होते हैं कि वो इतना तारी नहीं करते जंग को। आपने मुझे एक याद विंग कमांडर सलीम बेग मिर्ज़ा, इस वक्त हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो वाहिद पाकिस्तान के फाइटर पायलट हैं 71 वॉर के और इंडिया की तरफ से भी, जिसने 2 जहाज़ मारे। उन्होंने हिंदुस्तान के 2 जहाज़ पेशावर के ऊपर मारा, उसकी डेड बॉडी हमने भेजी इंडियन पायलट की, और एक श्रीनगर पर मारा जिसको उन्होंने परमवीर चक्र, अपना हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड यानी निशान हैदर के इक्विवेलेंट दिया। तो 2 कंफर्म किल हैं। तो मैं उनका अपनी यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ। मैं आपसे जिक्र कर रहा था एक दफ़ा, तो मैंने उनसे बड़ा इंसिस्ट किया कि अपनी जंग के बारे में बताएं, जो उस तरह उन्होंने लड़ी, हिंदुस्तान के जहाज़ मारे। तो बड़े रिलक्टेंट थे, इसलिए वो कह रहे थे यार इसमें क्या बात, मेरा शौक भी था और मेरी जॉब का हिस्सा था कि मारना दुश्मन को, तो मैंने मार दिया। वो एक दफ़ा मैंने उनसे यही सवाल किया, मुझे वो बात याद आ गई। तो कहते हैं कि मैंने कहा सर इतना ही सीरियस आप? एक दफ़ा भट्टी साहब, अब अंदाज़ा लगे 71 वॉर हो रही है और इन्होंने श्रीनगर पर जाकर ये हमला करते थे रेगुलर जाकर, क्योंकि जब बॉम्ब फेंक के आते हैं तो रात को रिपेयर हो जाता था रनवे श्रीनगर का। अगले दिन फिर इनको हुक्म होता था कि रनवे रिपेयर हो, फिर डैमेज करो। तो ये रिपीटेड अटैक करते थे। तो इनके एक कोर्समेट था तारिक, इन्हीं का एक और दोस्त था, वो कार्टूनिस्ट था। उसको बड़ा गुस्सा आया, पायलट भी था, और उसको गुस्सा आया कि हम फेंक के आते हैं बॉम्ब, तो ये अगले दिन रिपेयर कर लेते हैं। तो उसको पता नहीं क्या सूझी, उसने पोस्टर बनाए कार्टून के, और गैरिजन इंजीनियर, ये नहीं समझे कॉन्ट्रैक्टर, जो एक इंजीनियर होता है जो रिपेयर करता है सारा, जो हेड है सारी इंजीनियरिंग मशीनरी का हेड है, तो इन्होंने पोस्टर बनाए F-86 जहाज़। उसका एक स्पीड ब्रेक होते हैं। स्पीड ब्रेक का मतलब ये है स्पीड को ब्रेक करने के लिए बाहर निकाले जाते हैं, यानी कि हवा के आगे जाकर रुकावट पैदा करते हैं। वो उस वक्त निकाले जाते हैं जब आपने स्पीड डिसलरेट या कम करनी होती है। वो आमतौर पर कॉम्बैट में नहीं बाहर निकालते। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, उसने पोस्टर बनाए, स्पीड ब्रेक खोले ज़मीन पर और स्पीड ब्रेकों के अंदर उसको बंद करके स्पीड ब्रेक को क्लोज कर दिया। जब ये श्रीनगर के ऊपर पहुंचे हैं तो आप सोचिए कितनी डेयरिंग हरकत की। बॉम्ब फेंके और बॉम्ब फेंकर उसने स्पीड ब्रेक खोले और सारे पोस्टर रनवे पर गिरा दिए। और उस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर यह लिखा हुआ था, गैरेज इंजीनियर को एड्रेस किया था। उसने कहा कि GE, अंग्रेजी में लिखा, अगर तुमने अब ये रनवे रिपेयर किया तो कल हमारा टारगेट तुम्हारा घर होगा। आप क्या रनवे पर पोस्टर फेंक कर आ गए। मतलब आप अंदाजा लगाइए कितनी फनी बात है। हाँ। कि अनयूजुअल, और जंग में मजाक का सूद रहा है। और बल्कि ये जो एविएशन फॉलो करते हैं, दे वुड अंडरस्टैंड कि स्पीड हम फेंक लेते हैं, फिर एक्सेलरेट करना होता है। हाँ, फिर आपने तो भागना, एग्जिट करना है। हाँ। भागना है वहां से, जितनी जल्दी हमने काम कर दिया, जॉब इज डन। उस वक्त आप स्पीड ब्रेक निकाल रहे हैं, अपनी स्पीड कम कर रहे हैं, सिर्फ पोस्टर फेंकने के लिए। अब मतलब मैं हजम नहीं कर पा रहा था बात को कि इतना डेयरिंग और इतना लाइटर मूवमेंट्स भी जंग के अंदर भी, ड्यूरिंग द वॉर, जब नीचे से एंटी एयरक्राफ्ट गन फायर कर रही है, ऊपर से फाइटर जहाज आपको पकड़ने के लिए आ रहे हैं और आप अपने स्पीड ब्रेक खोल रहे हैं जस्ट टू क्रिएट फन। तो इस तरह के वाकयात बहुत सारे कभी कभी आते हैं ज़हन में। ये तो बहुत ज़्यादा जमा मर्दी, बड़ी हिम्मत की बात है, इतनी दलेरी। ये वही तो जज्बा है जो पाक फ़ज़ाइया को दूसरी फ़ज़ाइया से मुख्तलिफ बना। एयर कमांडर सजाद हैदर जंग के एक और हीरो हैं। उन्होंने पठानकोट पर हमला किया था, 11 जहाज़ों को तबाह किया 6 सितंबर 1965 पहले दिन। फर्स्ट स्ट्राइक की थी, ज़मीन पर सबको तबाह किया था, तकरीबन 11 जहाज़ों को ज़मीन पर खड़े खड़े जाकर हमला किया था। और उससे पहले वो क्या कहते थे? वो कह रहे थे कि हमने इंटरसेप्ट होना है, दुश्मन को पता है हम आ रहे हैं, हमला करने आ रहे हैं। मंगवाई टेक ऑफ से पहले थोड़ी देर, जब ब्रीफिंग हो गई मिशन पे, जहाज़ पे जाने लगे थे, एक बाल्टी मंगवाई, पानी भरा उसके अंदर और एक परफ्यूम की बोतल उसके अंदर डाल दी। सारे पायलट्स को बुलाया, तौलिए डबो डबो कहने लगे कि ये सारा अपने आप को मलो। सारे हैरान हो गए कि ये तौलिए, परफ्यूम वाला तौलिया क्यों? तो उन्होंने कहा कि जो अल्लाह मियाँ के पास जाएगा खुशबू के साथ जाना चाहिए। आपने सबसे ज़्यादा मोटिवेशन किससे ली? मेरी जी मोटिवेशन आमतौर पे निस्बतन, बहुत मशहूर हैं वो, लेकिन निस्बतन कम है, वो है स्कॉलर सरफराज रफ़ीकी। ये मैं आपके व्यूअर्स की आसानी के लिए बताता चलूँ कि 65 की जंग में ये तय पाया था कि जो ही जंग ब्रेक होगी या हम आउट ब्रेक होगी, 3 हवाई अड्डों पर पाक फ़िज़ाइया हिंदुस्तान के साइमल्टेनियसली 5 बजे हमला कर देगी, शाम को 5 बजे इकट्ठे। पठानकोट, हलवाड़ा और आदमपुर। पठानकोट, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वो पेशावर से गए, उन्होंने पठानकोट पर बड़ा कामयाबी से हमला किया। MM आलम ने करना था आदमपुर। आदमपुर पर हमला करने के लिए जब वो गए तो रास्ते में उनको इंटरसेप्शन मिल गई और फाइटर खड़े वेट कर रहे थे, और वो कामयाब नहीं हुई, तो रास्ते में डॉग फाइट हुई और वापस आ गए। वो नहीं पहुंच सके अपने टारगेट। जब वो वापस आ रहे थे, तीसरी फॉर्मेशन स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी ने लेकर जानी थी। हमारा क्योंकि सियालकोट पर हमला हो चुका था 600 टैंकों के साथ, सियालकोट को खतरा था, इधर लाहौर को खतरा था, तो पाकिस्तान आर्मी ने एयरफोर्स से कहा कि आप अपने प्लान छोड़ें, पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करें। तो हमारे मोस्टली जहाज़ ग्राउंड फोर्सेस को, ट्रुप्स को सपोर्ट करने के लिए उधर चले गए। जहाज़ उस मिशन के लिए जिसमें स्क्वाड्रन सरफराज रफ़ीकी ने जाना था, 8-8 जहाज़ सब टुकड़ियों में गए थे। इनकी 8 की बजाय सोचे 3 जहाज़ मिले, 8 की बजाय। तो अब ये इन्हें हमलावर होना है हलवाड़ा पर और इसको तबाह करना है, क्योंकि ये रनवे बच गया है तो दुश्मन अभी इधर से टेक ऑफ करेगा। अब व्यूअर्स की और आसानी के लिए बता देता हूँ कि तबाह करते क्यों हैं, कि दुश्मन वहाँ से टेक ऑफ करके हम पे हमलावर ना हो। जब हमारी लैंड फोर्सेस जाएंगे, हमारी एयरफोर्स जाए स्ट्राइक करने के लिए, उधर से हमें रेजिस्टेंस ना कोई दे, तो रनवे अगर ग्राउंड होगा। अब आप सोचिए लॉजिकली सरप्राइज 5 बजे का था, 5 बजे
स्क्वाड लीडर सजाद हैदर और एमएम आलम जा चुके हैं, वापस भी आ चुके हैं। इनको जहाज़ नहीं मिले टाइम पे, इनको जहाज़ मिले 6 बजे शाम, यानी 1 घंटा लेट। और दुश्मन को पता था कि हमारा यही रनवे बचा है, इस पर तो अटैक आना ही आना है। और 8 की बजाय 3। ये तो वन वे टिकट थी। वन वे टिकट, बिल्कुल ठीक आपने कहा। लेकिन फिर गए और आप विजुलाइज करें, उसमें वही हुआ फिर। उसमें से 3 में से 2 पायलट वापस नहीं आए, इंक्लूडिंग स्क्वाड थी। और ये कमाल का बात है, जो सबसे ज़्यादा मैं उनको हीरो क्यों मानता हूँ, मेंटरशिप। देखिए, जाते ही उन्होंने एक दुश्मन के जहाज़ को मारा मिसाइल से, फिर अपनी गन्स फायर की दूसरे के ऊपर, तो गन जैम हो गई। उनके पास कोई वेपन नहीं था। बटी साहब, हमारा ये SOP रूल्स या ऑर्डर्स होते हैं कि अगर आप नो वेपन्स नो फाइटिंग नो स्टेइंग इन द कॉम्बैट, यानी अगर आपका वेपन नहीं है आप वापस आएंगे ताकि रीलोड करके जंग में नहीं ठहरना। उनको पता था कि क्योंकि मैं 8 की बजाय 3 जहाज़ लाया हूँ और यहाँ 10 जहाज़ों ने हमें घेरा हुआ है जो लड़ रहे हैं हमारे साथ, तो मैं अगर वापस चला जाऊँगा एज लीडर तो ये दोनों वापस नहीं आएंगे। उन्होंने उस कॉम्बैट में ठहरना पसंद किया, यानी उनको बजाय फाइट से निकल जाते गाइड किया अपने फॉर्मेशन के मेंबर्स को, उनके साथ दिया एज अ लीडर। आप विजुलाइज करें, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि उनके लिए शहादत मैटर ऑफ चांस नहीं था, मैटर ऑफ टाइम था कि कब आनी है। तो इतनी बहादुरी जो शख्स ज़मीन से जानता हो। नाज़रीन इकराम, वीडियो आपने देखी, आपने देखा कि खालिद चिश्ती का कहना था कि किस तरह से पायलट जो हैं वो इंडिया पर अटैक करने के बाद अटकेलियाँ करते रहे और उनको पैगाम भेजते रहे कि हम नेक्स्ट, उनको वार्निंग देते रहे कि अगला हदफ हमारा तुम्हारा फलाना ठिकाना होगा। वीडियो आपने देखी, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।